राधे 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 कृष्णा सभी को राधे राधे। तो ये दर्शन हमारे तीज के है, हरिताली का तीज के हैं। और ये ड्रेस मैंने कुछ समय पहले, मैं एक हफ़्ता पहले मैं कपड़ा लेके आ चुकी थी ड्रेस बनाने के लिए, लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी उसमें ड्रेस बनवाना, तो मैं ये एक दिन पहले लेके आई हूँ। और रात को ही मैंने मतलब शाम के टाइम गई थी मार्केट, तब लेके आई हूँ मैं ये कपड़ा, और तब मैंने तीनों की ड्रेस बनाई। तो लेकिन मैं आपको ना एक ऐसा वो दिखाऊंगी, अभी आपको दृश्य आप खुद भी देखोगे कि उस दिन हुआ क्या है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उस दिन मतलब झूला मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं तैयारी नहीं कर पाई थी प्रॉपरली। तो मैंने सोचा कि मतलब झूला है कान्हा जी का, लेकिन वो छोटा है, वो राधा रानी के लिए नहीं है, वो नहीं आ सकती उसमें। तो केशव हमारे आराम से झूल लेते हैं फिर भी। तो सोचा था कि राधा रानी के लिए स्पेशल में ऐसा इस बार कुछ मतलब घर से ही अरेंज करती हूँ, फिर उनका एक झूला बनवा दूँगी बहुत बड़ा सा, ताकि सारे कान्हा जी ना बहुत अच्छे से झूल पाएँ उसमें। तो फेस्टिवल में ही झूले निकलते हैं, इसलिए तो काफ़ी बड़ा सा बनवाने के लिए, क्योंकि 4 कान्हा जी हो जाते हैं और राधा रानी हो गई, तो इसलिए तो सबके साथ झूले। तो मैंने ये भी हमारे मतलब कान्हा जी का ही टब है, उनके पास 2 है, तो मैंने एक सबसे बड़े वाला टब लिया, सोचा इसमें सब कान्हा जी आराम से आ जाएंगे और उन्हें झूला झुलाएंगे। तो ये सब के लिए था कि सब एक साथ झूलेंगे इस बार। तो मैंने घर से ही मतलब ऐसे ही तैयारी की, न्यू बेडशीट वगैरह अच्छे से मतलब गद्दी बनाई और झूला तैयार करा, जैसे नॉर्मल तरीके से हो पाया वो मैंने किया उन्हें झुलाने के लिए। तो सबसे पहले हम श्री जी को लेके आए कि श्री जी को पहले अकेले झुलाते उन्हें आराम से बिठा के अच्छे से कंफर्ट जोन में। तो अब ये उनकी इच्छा थी, क्योंकि मुझे भी ये लगा कि शायद ये मुझसे गलती हुई है, नहीं, लेकिन ये उनकी इच्छा थी कि उन्हें अकेले झूलना था, तो वो अकेले झूली। फिर ये मेरी जेठानी के कान्हा जी थे, उनके कन्नू आ गए, तो उन्हें साथ में बिठा दिया। तो हमने जो केशव और लड्डू वो ऊपर ही बैठे थे, उन्हें नहीं नीचे लाया गया था झूले के लिए। और जो हमारे चौथे कान्हा जी वो भी अपने घर बैठे थे, उन्हें भी नहीं बुलाया गया था, उन्हें इनविटेशन ही नहीं भेजा गया था। एक दिन पहले बस ये बोल दिया था मैंने कि अगर तैयारी होगी तो मैं कान्हा जी को बुलाऊंगी। तो वो भी वेट कर रहे थे कि वहाँ पे झूला भी डल गया और मुझे बुलाया नहीं गया। आप देखो इन तीनों कान्हा जी ने क्या किया, इन्होंने राधा रानी को 10 से 15 मिनट से ज़्यादा झूलने नहीं दिया, है ना। और उसका परिणाम ये हुआ, टूटा कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन झूला भी हमारा नहीं रहा। उन्होंने राधा रानी को अकेले झूलने नहीं दिया, और उसका परिणाम अब आप अपनी आंखों से खुद देखिए ये क्या हुआ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आस पड़ोस के भी सब थे और भी आए हुए थे बाहर से, तो सब ने इतना वो दिखाया कि राधा रानी को अकेले झूलना था, और देखो इन्होंने झूलने नहीं दिया है। और इतना गुस्सा होके बैठ गई राधा रानी। मैं अभी छोटी सी एक डाल दूंगी जिसमें मतलब दोनों लड्डू भी झूल रहे थे हमारे दूसरे वाले पे, उसे अच्छे से सजाया नहीं गया था। देखिए हमारी श्री जी तो हो गई है कान्हा जी से नाराज, और वहाँ देखो और कन्नू तो हमारे इतने मतलब मेरी जेठानी के कान्हा जी, वो कन्नू ही कहते हैं उन्हें, वो तो बिल्कुल आराम से कंफर्ट जोन में आराम से झूला झूल रहे थे, उन्हें तो उतरने के लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन केशव भी झूला नहीं झूले, उन्हें डांटा कि थोड़ा सा तो आप झूल सकती, तो थोड़ी सी देर उन्होंने झूला झूला है, लेकिन उसके बाद फिर उतर गए, अपने आप ही उतरने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्हें बिठाया आराम से, तो अब हमारे तीनों छोटे ही झूल रहे थे। अब हमारी राधा रानी रूठ गई है, उन्हें मनाना तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या किया जाए कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो मैं सोच रही हूँ जो प्रभु आदेश है वही होगा, झूला फिर से तैयार करूँ उनके लिए। लेकिन इस बार उन्हें केशव खुद झुलाएंगे, लड्डू खुद झुलाएंगे। लड्डू को ना इतना गुस्सा आ रहा था, केशव तो फिर भी हमारे साथ बैठते थे, लेकिन लड्डू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनका चेहरा ना हमेशा उस दिन गुस्से में ही रहा है। राधे 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 कृष्णा, सभी को राधे राधे।